बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफ़हीमुल इस्तिलाहात, इस्तिलाहात का फ़हम। लाइट, नूर, रोशनी। एम्प्लीफिकेशन, अफजाइश, बढ़ना, सिग्नल का बढ़ना, वोल्टेज का बढ़ना, करंट का बढ़ना। और स्टिमुलेटेड, तहरीक अंगेज़, हिजान अंगेज़, तहरीक देकर किसी चीज़ में हरकत पैदा करना, किसी चीज़ को बदलना। एमिशन, इखराज, रेडिएशन, शुआएँ। इंडिकेट, ज़ाहिर करना, इशारा करना। और इंटेंस, शदीद, सख्त, इंतहाई। और इसी से इंटेंसिटी लिखा है बना है, जिसका मतलब है शिद्दत। तफ़हीमुल इस्तिलाहात, इस्तिलाहात का फ़हम। पॉपुलेशन इन्वर्जन, माकूस आबादी, माकूस जमीयत। इसका मतलब ये है कि किसी मदार में, किसी हालत में इलेक्ट्रॉनों की तादाद पहले ज़्यादा थी और बाद में कम हो गई। जो बाद वाली हालत है उसको ज़ाहिर करने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अंग्रेज़ी में पॉपुलेशन इन्वर्जन, और उर्दू में माकूस आबादी या माकूस जमीयत। और दूसरा स्पॉन्टेनियस, खुदकार, खुद ब खुद, वो अमल जो खुद ब खुद जारी हो जाए। ग्राउंड स्टेट, असासी हालत, ज़मीनी हालत, इब्तदाई हालत। एक्साइटेड स्टेट, मुश्तइल हालत, अंगेख्ता हालत या जोशीली हालत। इंसिडेंट, वाक़े। एब्जॉर्ब्ड, जज्ब शुदा। डिले, ताख़ीर, तवक्कुफ़, वक्फ़ा होने का अमल। तफ़हीमुल इस्तिलाहात, इस्तिलाहात का फ़हम। पहली है इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शंस, तहरीक अंगेज़ इंजज़ाब, किसी चीज़ का तहरीक पैदा करके जज्ब करना, जज्ब होना। आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, कोई भी समत। कोहेरेंट, हम आहंग। और मेटास्टेबल स्टेट, म्याना मुस्तहकम हालत। रिजाइड, रहना। अल्टरनेटिव, मुतबादल। डिके, जवाल, इन्हितात। और इवेंचुअली, बिल आखिर। तफ़हीमुल इस्तिलाहात। पहली बम्बार्डेड, बमबारी की। लेजिंग एक्शन, लेज़र का अमल। कन्फाइंड, महसूर, बंद, मुहासरा ज़दा। रिफ्लेक्टिव, आकस, अक्स देने वाली सतह, रिफ्लेक्टिव सरफेस कहलाती है अंग्रेज़ी में। और आकस सतह हम उर्दू में कह सकते हैं, जहाँ से रोशनी मुनक्स हो जाती है। पार्शली ट्रांसपेरेंट, जुज़वी शफाफ। और मिरर्स, आईने। लेज़र, उर्दू में भी हम लेज़र ही कहते हैं। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे बैटरियां लिए फिरते हैं, जिसमें से एक ही रंग की रोशनी निकलती है और बड़ी दूर तक मार करती है, तो उसे हम लेज़र कहते हैं। द वर्ड लेज़र, जो लफ्ज़ लेज़र है, स्टैंड्स फॉर अ सेंटेंस, वो एक फ़िक्रे की जगह पे आता है। एक फ़िक्रे की जगह पे हम लिखते हैं। वो फ़िक्रा कौन सा है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। आइए इस फ़िक्रे का तज्ज़िया करते हैं, एक एक लफ्ज़ का तज्ज़िया करते हैं, ताकि बात हमें अच्छे तरीके से समझ आ जाए। लाइट एम्प्लीफिकेशन, अफजाइश नूर, रोशनी की अफजाइश, रोशनी की अफजूदगी, रोशनी का मुकव्वी होना, कुव्वत बख्श होना, ताकतवर होना। लाइट एम्प्लीफिकेशन, अफजाइश नूर, किसके ज़रिए से? बाय स्टिमुलेटेड एमिशन, तहरीक अंगेज इखराज की वजह से, ऑफ रेडिएशन, शुआओं के। रोशनी की अफजूदगी शुआओं के तहरीक अंगेज इखराज की वजह से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि किसी मादे के ऊपर, किसी मादे को तहरीक मिलती है, किसी मादे के ऊपर कुछ शुआएं पड़ती हैं और उस मादे को तहरीक मिलती है, उस मादे में से फिर शुआएं निकलती हैं, और जो शुआएं निकलती हैं वो उस मादे के मज़ीद एटमों को तहरीक देती हैं और उनमें से भी शुआएं निकलती हैं। तमाम शुआएं, निकलने वाली शुआएं एक दूसरे के असर को बढ़ाती हैं। मैं आसान अल्फाज में बात कर रहा हूँ ताकि आगे चलकर हमें बात समझना आसान हो जाए। ये क्यों एक दूसरे के असर को बढ़ाती हैं, ये हम अगली स्लाइडों में पढ़ेंगे। आप इतना ही समझें कि तहरीक अंगेज इखराज की वजह से जो रोशनी खारिज होती है वो मुकव्वी बन जाती है, ताकतवर बन जाती है। बहुत सारी शुआएं इकट्ठी होकर
जो है वो मिलकर चलती हैं और एक दूसरे के असर को बढ़ाकर चलती हैं, जिसकी वजह से उनकी मार में वो दूर मार बन जाती हैं, उनकी रेंज में, उनकी मार में इजाफा हो जाता है। एज द नेम इंडिकेट्स, जिस तरह के नाम जाहिर करता है, लेजर्स आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एन इंटेंस मोनोक्रोमेटिक एंड यूनिडायरेक्शनल कोहेरेंट बीम ऑफ विजिबल लाइट। ये लंबा फिक्रा है, इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उनका पहले मानी और मफहूम जानने की कोशिश करते हैं। लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इंटेंस, इसका मतलब है शदीद, इंटेंस बीम, शदीद किस्म की रोशनी। मोनोक्रोमेटिक यक रंगी, ऐसी रोशनी जो एक ही रंग पर मुश्तमिल हो। एंड यूनिडायरेक्शनल यक समती, ऐसी रोशनी जो एक ही समत में सफ़र करे। कोहेरेंट बीम, हम आहंग बीम, हम आहंग शुआओं का धारा। बीम से मुराद ये है कि बहुत सी शुआएं इकट्ठी मिलके एक बड़ी शुआ बना देती हैं, तो शुआओं का धारा। ऑफ विजिबल लाइट, ऐसी रोशनी जो नज़र आती है। मरई रोशनी, विजिबल लाइट, मरई जो नज़र आती है। आपको पता है रोशनी के 7 रंग होते हैं, ये 7 रंग हमें नज़र आते हैं और 7 रंगों की रोशनी को विजिबल लाइट, नज़र आने वाली रोशनी कहेंगे। कुछ रंग ऐसे भी हैं जो नज़र नहीं आते, जैसे बालाए बनफशी हैं और ज़ेरी सुर्ख है, यानी अंग्रेज़ी में कहते हैं अल्ट्रा वायलेट एंड और इंफ्रारेड, ज़ेरी सुर्ख, इंफ्रारेड। तो पूरे फिक्रे का मतलब ये बनता है कि लेज़र्स आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग, लेज़र इस्तेमाल होते हैं, ये आले का नाम है, हम पढ़ रहे हैं लेज़र्स, ये आले का नाम है और ये आला किस किस्म की शुआएं पैदा करता है उसके बारे में इस फिक्रे के अंदर बताया गया है। लेज़र्स आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एन इंटेंस, लेज़र्स इस्तेमाल होते हैं पैदा करने के लिए शदीद रोशनी, शिद्दत की हामिल रोशनी। मोनोक्रोमेटिक यक रंगी रोशनी एंड यूनिडायरेक्शनल कोहेरेंट बीम, और यकसमती हम आहंग बीम पैदा करने के लिए किस चीज़ की? ऑफ विजिबल लाइट, ऐसी रोशनी जो नज़र आती है। 7 रंगों में से कोई एक रंग भी हो सकता है। तो इन खसूसियात की हामिल रोशनी की शुआएं पैदा करने के लिए लेज़र्स इस्तेमाल किए जाते हैं। टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ लेज़र, लेज़र के काम को समझने के लिए टर्म्स सच एज, इस्तिलाहात जिस तरह के स्टिमुलेटेड एमिशंस, तहरीक अंगेज इखराज, एंड पॉपुलेशन इन्वर्जन और माकूस आबादी, उलट आबादी, मस्ट बी अंडरस्टूड, इनका समझना ज़रूरी है। यानी लेज़र के काम को समझने के लिए ये जो 2 इस्तिलाहात इस्तेमाल हुई हैं, एक स्टिमुलेटेड एमिशन यानी तहरीक अंगेज इखराज और दूसरी पॉपुलेशन इन्वर्जन यानी माकूस आबादी, इनको समझना ज़रूरी है। स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन, स्पॉन्टेनियस का मतलब खुदकार और स्टिमुलेटेड तहरीक अंगेज, 2 तरह का इखराज होता है, एक खुदकार और दूसरा किसी तहरीक के नतीजे में। शुआओं का 2 तरह से इखराज है, एक खुदकार तरीके से खारिज होती हैं और दूसरी किसी तहरीक मिलने की वजह से खारिज होती है। तो मैं तस्वीर जो सामने वाली है इसके ज़रिए से आपको समझाता हूँ। सबसे ऊपर जहाँ ए लिखा हुआ है, नीचे इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन लिखा है। इंड्यूस का मतलब ही तहरीक अंगेज ही होता है, एब्जॉर्प्शन इंजज़ाब, तहरीक अंगेज इंजज़ाब यानी तहरीक के नतीजे में किसी शुआ का जज्ब होना। तो तस्वीर में आप देखें कि HF लिखा हुआ है और सुर्ख रंग का एक सुर्ख रंग की शुआ को जाहिर किया गया है। ये ऐसी शुआ है जो बाहर से आकर किसी एटम के साथ टकराती है। आप देखें जो E1 लिखा हुआ है, इस शुआ के नीचे एक एटम दिखाया गया है। ये एटम असासी हालत में है, अपनी इब्तदाई हालत में है, इसे ग्राउंड स्टेट कहते हैं, असासी हालत में। अब क्या हुआ कि ये जो फोटान है सुर्ख रंग का, ये जो शुआ है सुर्ख रंग की, ये इस एटम के साथ छेड़खानी करेगा, इस एटम को छेड़कर आगे गुजरेगा, यानी अपनी तवानाई इसमें कुछ मुंतकिल करेगा। तो क्या होगा, आगे वाली तस्वीर जो दिखाई गई है कि अब जो एटम है वो E1 से E2 में मुंतकिल हो गया है, यानी एटम
असासी हालत से मुश्तिल हालत में आ गया है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आ गया है। असासी हालत E1 है और मुश्तिल हालत E2 है, यानी असासी हालत से फिर मुश्तिल हालत में आ गया है इस फोटान के छेड़खानी करने की वजह से। और नीचे तस्वीर में देखें, बी वाली तस्वीर, जहां स्पॉन्टेनियस एमिशन लिखा है, खुद कार इखराज। अब एटम तो पहुंच गया मुश्तिल हालत में, तो वहां से एटम फिर दोबारा असासी हालत में आएगा, तो क्या होगा कि आगे वाली तस्वीर है कि वहां से खुद ब खुद नीचे आएगा, यानी मुश्तिल हालत से, एक्साइटेड स्टेट से खुद ब खुद जो है वो ग्राउंड स्टेट में आएगा। मुश्तिल हालत से खुद ब खुद बगैर किसी छेड़खानी किए वापस आएगा। तो ये दो अमल होंगे, एक में तो असासी हालत से एटम मुश्तिल हालत में जाएगा, और इसको जाने के लिए फिर किसी फोटान के छेड़खानी करने की ज़रूरत है। फोटान के तवानाई को, फोटान के ज़रिए इसको कुछ तवानाई देने की ज़रूरत है। और दूसरा क्या काम हुआ कि जब ये मुश्तिल हालत में एटम चला गया तो फिर ये असासी हालत में खुद ब खुद आएगा, तो आते हुए फिर एक फोटान खारिज करेगा, शुआ खारिज करेगा, जैसे कि तस्वीर में दिखाया गया है कि एटम E2 से E1 में आया है, मुश्तिल हालत से जो है असासी हालत में आया है, तो एक फोटान खारिज किया है। तो अब जो सबसे नीचे वाली तस्वीर है, इसमें दिखाया गया है, इसमें दोनों अमलों को, दोनों कामों को बैक वक्त दिखाया गया है। यानी पहले देखें कि HF जो तवानाई का फोटान वो छेड़खानी करता है एटम के साथ, और एटम मुश्तिल हालत में चला जाता है। जो C वाली तस्वीर है सबसे नीचे वाली, एटम ऊपर चला जाता है, और ऊपर से फिर एटम जो है वो मुश्तिल हालत से खुद ब खुद असासी हालत में आता है, तो एक फोटान खारिज करता है। एक फोटान पहले वाला जो छेड़खानी करता था, और दूसरा फोटान जो एटम को मुश्तिल हालत से असासी हालत में लाते हुए निकलता है। ये दोनों फोटान फिर इकट्ठे मिल जाते हैं, आगे दोनों फोटान इकट्ठे मिलते हैं, ये हम आहंग फोटान हैं। इनका ये जो इकट्ठे चलते हैं एक दूसरे की ताकत को बढ़ाते हैं। हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब शुआएं इकट्ठी चलती हैं और एक दूसरे की ताकत को बढ़ाती हैं, तो किस तरह बढ़ाती हैं कि उनका फराज से मिलता है, नशेब से मिलता है, उतार चढ़ाव, जैसे दो आदमी या दो से ज़्यादा कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, हर काम इकट्ठे करते हैं, तो उनके काम का नतीजा ज़्यादा बेहतर होता है, ज़्यादा काम होता है। इसी तरह ये शुआएं भी इकट्ठी चलती हैं। आप कहें कि कंधे से कंधा मिला के चलती हैं, पाँव से पाँव मिलाकर चलती हैं, तो ये एक दूसरे की ताकत में इजाफा करती हैं। तो ये दोनों फिर आगे दो एटमों के साथ टकराएंगी, वहां से फिर शुआएं निकलेंगी, तो ये एक तहरीक अंगेज इखराज हो जाएगा। पहले एक एटम को तहरीक मिली है, वो मुश्तिल हालत में चला गया है, वहां से फिर काम शुरू हो गया है एटमों के मुश्तिल हालत में जाने का, फिर मुश्तिल से वापस असासी हालत में आने का। तो ये सारे बहुत सारे एटमों के साथ जब ये मामला होता है, तो फिर बहुत सारी शुआएं एक ही फ्रीक्वेंसी की, एक ही तूले मौज की पैदा होती हैं, और उनको एक ही जगह से निकाल दिया जाता है। फिर ताकतवर बीम, ताकतवर रोशनी का धारा हमें हासिल हो जाता है, जिसके अंदर बहुत ताकत होती है और दूर तक सफ़र करने की सलाहियत होती है। मैं पढ़ता हूं, आप ज़रा गौर करें। कंसीडर अ सैंपल ऑफ फ्री एटम्स, आज़ाद एटमों का एक नमूना हम लेते हैं। आज़ाद से मुराद ये है कि ये एटम एक दूसरे के ज़ेर असर बहुत कम है, एक दूसरे के असर से आज़ाद है। सम ऑफ विच आर इन द ग्राउंड स्टेट्स, इनमें से कुछ एटम जो है वो असासी हालत में है, विद एनर्जी E1, जहां उनकी तवानाई E1 है। असासी हालत में जो एटमों की तवानाई है वो E1 है। एंड सम इन द एक्साइटेड स्टेट E2, और कुछ इनमें से मुश्तिल हालत में है, और वो उस हालत का नाम है E2, एज शोन इन द फिगर, जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है। द फोटान्स ऑफ एनर्जी HF बराबर E2 मनफी E1, ये फोटान जिनकी तवानाई HF है, और HF तवानाई बराबर लिखा हुआ है E2 मनफी E1, यानी मुश्तिल हालत से असासी हालत में आते हुए जो फोटान खारिज होता है उसकी ये तवानाई होती है।
तो HF बराबर E2 मनफी E1 तवानाई का जो फोटॉन है वो टकराता है। आर इंसिडेंट ऑन दिस सैंपल, इस नमूने के ऊपर ये वाक़े होते हैं, यानी ये फोटॉन इस नमूने के एटमों से टकराते हैं। तो एक एटम के साथ टकराव जो है वो दिखाया गया है तस्वीर के अंदर। द फोटॉन्स ऑफ एनर्जी HF बराबर E2 मनफी E1 आर इंसिडेंट ऑन दिस सैंपल, इस फ्रीक्वेंसी के जो फोटॉन हैं, इस तवानाई के फोटॉन इस नमूने के ऊपर पड़ते हैं। दीज इंसिडेंट फोटॉन्स इंटरेक्ट विद एटम्स, ये जो फोटॉन पढ़ने वाले फोटॉन हैं या वाक़े फोटॉन हैं, ये एटमों के साथ मिलते हैं, एटमों के साथ टकराते हैं। इंटरेक्ट का मतलब है अमल करना, मिलना, टकराना। इन टू वेज, दो तरह से ये अमल करते हैं एटमों के साथ। ये फोटॉन एटमों से टकराते हैं दो तरह से अपना रवैया जो है वो जाहिर करते हैं। आइए अगली स्लाइड में हम पढ़ते हैं। इन फिगर ए, तस्वीर ए में जो सबसे ऊपर है बाएं तरफ, द इंसिडेंट फोटॉन इज एब्जॉर्ब्ड बाय एन एटम इन द ग्राउंड स्टेट E1। जो फोटॉन वाक़े है, जो फोटॉन एटम के ऊपर पड़ने वाला है, तो अपने ऊपर पड़ने वाले फोटॉन को, जो एटम के ऊपर पड़ने वाला फोटॉन है, इज एब्जॉर्ब्ड बाय एन एटम, वो एटम के जरिए जज्ब किया जाता है, एटम के जरिए जज्ब हो जाता है। यानी एटम अपने ऊपर पड़ने वाले फोटॉन को जज्ब कर लेता है इन द ग्राउंड स्टेट E1, जो कि असासी हालत E1 में है। तस्वीर में आप देख रहे हैं कि एटम असासी हालत E1 में है और अपने ऊपर पड़ने वाले फोटॉन को ये जज्ब कर लेता है। एंड एक्साइट दिस एटम फ्रॉम E1 टू स्टेट E2, और इस एटम को अंगेख्त कर देता है, मुश्तिल कर देता है, गुस्सा दिला देता है, और ये एटम फिर E1 हालत से E2 हालत में चला जाता है। E1 से E2 में गुस्सा दिलाकर एटम को ये भेज देता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्टिमुलेटेड और इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शंस। इस अमल को तहरीक अंगेज इंजज़ाब कहते हैं। इंड्यूस का मतलब भी तहरीक देने वाला होता है। ये इस अमल को तहरीक अंगेज इंजज़ाब कहते हैं, क्योंकि जो फोटॉन आता है वो एटम के ऊपर पड़ता है और एटम को तहरीक देता है, और एटम फिर मुश्तिल होकर अपनी असासी हालत से अंगेख्त हालत में पहुंच जाता है, मुश्तिल हालत में पहुंच जाता है। वंस इन द एक्साइटेड स्टेट, जब एटम मुश्तिल हालत में पहुंच चुका होता है, फिर क्या होता है? टू थिंग्स कैन हैपन टू द एटम। एटम के साथ फिर दो काम होते हैं, दो काम जो है वो मुमकिन होते हैं। एटम फिर दो तरह से अपना रवैया जाहिर करता है जब यह मुश्तिल हालत में पहुंच चुका होता है। पहला कौन सा? इट मे डिके बाय स्पॉन्टेनियस समीशन एज शोन इन द फिगर बी। ये तस्वीर बी में, जिसमें जो दाएं तरफ है कि एटम जो है वो मुश्तिल हालत से असासी हालत में आते हुए दिखाया गया है। तो पहला क्या है? इट मे डिके, ये इन्हतात का शिकार होता है, जवाल का शिकार होता है, यानी फिर अपनी हालत में आता है, नीचे आता है, गुस्से की हालत से, मुश्तिल हालत से अपनी असासी हालत में आता है। बालफाज दीगर हम कह सकते हैं कि ठंडा पड़ जाता है। तो इट मे डिके, ये इन्हतात का शिकार होता है या जवाल का शिकार होता है बाय स्पॉन्टेनियस एमिशन, खुदकार इखराज की वजह से, एज शोन इन द फिगर। यानी ये नीचे आता है, मुश्तिल हालत से असासी हालत में आता है, तो शुआ को खारिज करता है, तो इसे हम कहते हैं खुदकार इखराज। तो एक रवैया तो ये है। अगला हम अगली स्लाइड में पढ़ते हैं। इन विच द एटम इमिट्स अ फोटॉन ऑफ एनर्जी HF बराबर E2 मनफी E1 इन एनी ऑर्बिट्रेरी डायरेक्शन। ये तस्वीर बी की बात हो रही है कि जिसमें खुदकार तरीके से जो फोटॉन, जो एटम है, वो मुश्तिल हालत से असासी हालत में वापस लौटता है। तो इन विच द एटम इमिट्स अ फोटॉन ऑफ एनर्जी, जिसमें एटम फिर जब मुश्तिल हालत से असासी हालत में आता है तो फिर इमिट्स अ फोटॉन ऑफ एनर्जी, तो फोटॉन खारिज करता है जिसकी तवानाई HF बराबर E2 मनफी E1 होती है। इन एनी ऑर्बिट्रेरी डायरेक्शन, किसी भी समत में। ऑर्बिट्रेरी का मतलब होता है किसी भी, तो ये किसी भी समत में फोटॉन जो है वो खारिज करता है। किसके नतीजे में?
कि जब मुश्तिल हालत से एटम असासी हालत में वापस लौटता है तो किस तवानाई क्या फोटान खारिज करता है? वो तवानाई HF बराबर E2 मनफी E1 के फार्मूले से दी गई है। एक तो मुतबादल ये है, एक अंदाज ये है कि एटम का मुश्तिल से गैर मुश्तिल हालत में इस अंदाज से आता है कि खुदकार तरीके से एक फोटान खारिज हो जाता है। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा मुतबादल क्या है एटम के लिए? द अदर ऑप्शन फॉर एन एटम, दूसरा मुतबादल एटम के लिए यह है इन एक्साइटेड स्टेट E2, जो कि मुश्तिल हालत E2 में है, जो कि एटम मुश्तिल हालत E2 में पहुंच चुका है। उसके लिए दूसरा मुतबादल कौन सा है? इज टू डीके, कि वो इन्हतात का शिकार होता है, वापस लौटता है असासी हालत में। किस तरह? बाय स्टिमुलेटेड और इंड्यूस्ड एमिशन, के तहरीक अंगेज इखराज की वजह से, तहरीक अंगेज इखराज की वजह से फिर ये अपनी मुश्तिल हालत से असासी हालत में आता है। जैसे तस्वीर C में दिखाया गया है कि जो ऊपर एटम है मुश्तिल हालत में, वो उसके साथ कोई फोटान बाहर से आके टकराता है, हल्की सी छेड़खानी करता है और उसके नतीजे में फिर एटम मुश्तिल हालत से गैर मुश्तिल हालत या असासी हालत में आता है, जैसे तस्वीर C में दिखाया गया है। आप देखें, जो एटम था वो E2 हालत में था, यानी मुश्तिल हालत में था। पीछे से एक फोटान आया, उसने थोड़ी सी छेड़खानी की, छेड़ कर गुजर गया और उसके नतीजे में जो एटम था वो मुश्तिल से असासी हालत में आ गया और एक फोटान फिर उसके नतीजे में निकला। फिर ये दो फोटान बन गए, एक जो पहले आया था जिसने छेड़खानी की थी और दूसरा जो E2 से E1 में आते हुए निकला है, एटम को मुश्तिल से असासी हालत में आते हुए निकला है। तो ये दो अंदाज हैं। एक तो तस्वीर B में है कि मुश्तिल हालत में पहुंचा है एटम और खुद ब खुद जो है वो असासी हालत में वापस लौट आया है। दूसरा तरीका कि एटम तो मुश्तिल हालत में है, लेकिन जब तक पीछे से कोई फोटान आकर हल्का सा उसको छेड़कर ना गुजर जाए, थोड़ी सी तवानाई ना उसको दे दे, उस वक्त तक वो मुश्तिल से असासी हालत में नहीं लौटता। ये दो मुतबादल होते हैं एटम के लिए जब वो मुश्तिल हालत में होता है। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। इन दिस केस, इस मामले में द इंसिडेंट फोटान ऑफ एनर्जी HF बराबर E2 मनफी E1 इंड्यूसेस द एटम। इस केस में, जो केस हम पीछे पढ़ रहे थे कि जिसमें एक पीछे से फोटान आता है और वो थोड़ा सा छेड़ता है एटम को और एटम मुश्तिल से फिर असासी हालत में लौट आता है, उस केस की बात हो रही है। इन दिस केस, इस मामले में द इंसिडेंट फोटान ऑफ एनर्जी, जो फोटान आकर टकराता है एटम के साथ, फोटान जो वाक़ होता है एटम पर, जिसकी तवानाई HF बराबर E2 मनफी E1 है, इंड्यूसेस द एटम, ये एटम को तहरीक देता है, ये एटम को तहरीक देता है। किस लिए? टू डिके, कि वो इन्हतात का शिकार हो जाए, यानी वो अपना गुस्सा थूक दे और वापस अपनी असासी हालत में आ जाए, कि वो अंगेज से मुश्तिल से असासी हालत में लौट आए। किस तरह? बाय इमिटिंग अ फोटान, और खुद एक फोटान खारिज करके। आप फोटान को इस तरह तस्वर करें कि वो गुस्से की तवानाई है, कि एटम जब मुश्तिल हालत में होता है तो वो एक फोटान खारिज करके फिर असासी हालत में लौटता है, यानी गुस्से की तवानाई को वो बाहर निकाल देता है। मैं इस फिक्रे को दोबारा पढ़ देता हूं, बहुत आसान है। इन दिस केस द इंसिडेंट फोटान ऑफ एनर्जी, इस केस में जो फोटान वाक़े है, जो पड़ता है एटम के ऊपर, जिसकी तवानाई HF बराबर E2 मनफी E1 है, इंड्यूसेस द एटम, एटम को तहरीक देता है। किस लिए? टू डिके, कि वो इन्हतात का शिकार हो जाए, वापस मुश्तिल से असासी हालत में लौट आए। बाय इमिटिंग अ फोटान, एक फोटान खारिज करके। वो फोटान फिर क्या करता है? दैट ट्रेवल्स इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट फोटान, कि वो जो फोटान वाक़े है, इब्तदाई फोटान, उसी की समत में सफ़र करता है, उसी की समत में चलता है। यानी दो फोटान एक ही समत में फिर आज़मे सफ़र होते हैं, एक ही समत में सफ़र करना शुरू कर देते हैं, जैसा कि तस्वीर C के दाएं हिस्से में दिखाया गया है। फॉर ईच इंसिडेंट फोटान, हर इब्तदाई फोटान के लिए
वी विल हैव 2 photons गोइंग इन द सेम डायरेक्शन। हम एक ही समत में जाते हुए 2 फोटान हासिल कर लेते हैं। यानी एक फोटान इब्तदाई तौर पर जो किसी एटम के ऊपर पड़ता है उसके नतीजे में एटम मुश्तइल होता है। मुश्तइल से फिर वो एटम जब गैर मुश्तइल हालत में आता है तो एक फोटान खारिज कर देता है। तो अब 2 फोटान जो है वो हमें मिल जाते हैं, जैसे आख तस्वीर सी के दाएं तरफ वाले हिस्से में दिखाया गया है। तो इस तरह एक फोटान हम देते हैं, एक फोटान पड़ता है एटम के ऊपर और फिर उसके नतीजे में 2 फोटान मिल जाते हैं, एक पहला और एक फिर उससे जो मुश्तइल से गैर मुश्तइल हालत में आते हुए निकलता है। इन दिस वे वी गेट एन एम्पलीफाइड एज वेल एज यूनिडायरेक्शनल कोहेरेंट बीम। इस तरह से हम अफजूदा और यकसमती और हम आहंग बीम हासिल कर लेते हैं। शुआओं का यकसमती, अफजूदा और हम आहंग एक धारा हमें हासिल हो जाता है, धार शुआओं की हासिल हो जाती है। प्रैक्टिकली अमली तौर पर दिस इज पॉसिबल ओनली, ये सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है इफ देयर इज मोर स्टिमुलेटेड और इंड्यूस्ड एमिशन, के जब ज्यादा से ज्यादा तहरीक अंगेज इखराज हो, देन स्पॉन्टेनियस एमिशन, खुदकार इखराज की बजाय। खुदकार और तहरीक अंगेज इखराज तो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि ज्यादा तहरीक अंगेज इखराज हो खुदकार इखराज की बजाय। इसका मतलब यह है कि जो शुआएं खारिज होती हैं वो आगे वाले जो एटमों को मुश्तइल कर देती हैं और उनसे फिर वो जब मुश्तइल से गैर मुश्तइल हालत में आते हैं तो फिर वो शुआएं खारिज करते हैं। इस तरह बहुत से एटम जो है वो मुश्तइल और गैर मुश्तइल इन हालतों से गुजरते हैं और बहुत सारी शुआएं फिर एक ही तरह की, एक ही ढब की, एक ही अंदाज की, एक ही फ्रीक्वेंसी की, एक ही तूले मौज की जब इकट्ठी होकर निकलती हैं तो फिर एक ताकतवर शुआओं की धार हमें मिल जाती है, जिसके अंदर ताकत होती है, जिसकी मार बहुत ज्यादा होती है, दूर तक मार कर सकती है। पॉपुलेशन इन्वर्जन एंड लेजर एक्शन। पॉपुलेशन इन्वर्जन माकूस आबादी, उलट आबादी, एंड लेजर एक्शन और लेजर का अमल। पॉपुलेशन इन्वर्जन, पॉपुलेशन आबादी को कहते हैं और माकूस आबादी ये कोई मुश्किल इस्तिलाह नहीं है, बहुत आसान है। जैसे माकूस आबादी का लफ्ज जाहिर करता है आबादी किस चीज की है, ये एटमों की है कि एक जगह पर कम एटम है और बाद में उसी जगह पर ज्यादा एटम आ गए हैं तो हम कहते हैं कि उसकी आबादी माकूस हो गई है, उलट हो गई है। मैं पढ़ता हूं, आप जरा गौर करें। लेट अस कंसीडर अ सिंपल एग्जांपल ऑफ अ मटेरियल। किसी मादे की हम सादा सी मिसाल लेते हैं। whose atoms can reside in 3 different states as shown in the figure, कि जिसके एटम 3 मुख्तलिफ हालतों में रहाइश पजीर हैं। कोई ऐसा मादा है कि जिसके अंदर एटम जो हैं वो 3 मुख्तलिफ हालतों में रहाइश पजीर हैं, मौजूद हैं। रिजाइड का मतलब होता है मौजूद होना, रहाइश पजीर होना। एज शोन इन फिगर, जिस तरह के तस्वीर में दिखाया गया है। E1 इज अ ग्राउंड स्टेट। E1 जो है वो असासी हालत है। तस्वीर के अंदर देखें, सबसे नीचे लिखा हुआ है E1। यहां पर जितने एटम हैं वो असासी हालत में हैं, अपनी इब्तदाई हालत में है। एंड E3 द एक्साइटेड स्टेट, जो E3 है वो मुश्तइल हालत है, अंगेख्त हालत है। यहां एटम जो है वो गुस्से की हालत में है, मुश्तइल हालत में है। इन विच द एटम्स कैन रिजाइड ओनली फॉर 10 raised power -8 seconds, जिसमें एटम जो है वो 10 की ताकत -8 सेकंड तक ठहरते हैं। इससे ज्यादा एटमों का यहां पर ठहराव नहीं है, पड़ाव नहीं है, बहुत आर्जी पड़ाव है। इसलिए ये गैर पायदार हालत है, अनस्टेबल स्टेट, गैर पायदार, गैर मुस्तहकम हालत है। 10 की ताकत -8 सेकंड, आप अंदाजा करें कि 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से से भी कम वक्त यहां पे ठहरते हैं, इतनी ये नापायदार हालत है। एंड E2 इज द मेटास्टेबल स्टेट, और E2 मियाना मुस्तहकम हालत है। मेटास्टेबल स्टेट ये लफ्ज शायद आपके लिए नया हो, इसका मतलब है मियाना मुस्तहकम हालत, या जैसे मियाना रो का लफ्ज हम बोलते हैं कि दरमियानी चाल चलने वाला, ये भी दरमियानी मुस्तहकम हालत है। मियाना पायदार हालत है, दरमियानी पायदार हालत है।
in which the atoms can reside for about 10 raised power minus 3 सेकंड, कि जिसमें एटम 10 की ताकत मनफी 3 सेकंड तक रहायश पजीर रह सकते हैं। यानी आप देखें 10 की ताकत मनफी 3 सेकंड तो बहुत ज़्यादा वक्त है 10 की ताकत मनफी 8 सेकंड से, मच लॉन्गर दैन 10 रेज पावर माइनस 8 सेकंड्स, यानी 10 की ताकत मनफी 8 सेकंड से ये वक्त काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम कहते हैं कि ये दरमियाना मुस्तहकम हालत है। ए मेटास्टेबल स्टेट इज़ एन एक्साइटेड स्टेट, एक म्याना मुस्तहकम हालत एक मुश्तैल हालत होती है, अंगेख्त हालत होती है, इन विच एन एक्साइटेड एटम इज समवट स्टेबल, कि जिसमें मुश्तैल एटम किसी हद तक मुस्तहकम होता है, किसी हद तक पायदार होता है। जहां कुछ देर ज्यादा ठहरता है इसलिए हम कह सकते हैं कि यहां पर एटम होता तो मुश्तैल हालत में है लेकिन किसी हद तक पायदार होता है, मुस्तहकम होता है, मुस्तहकम पोजीशन का मालिक होता है। एंड फ्रॉम विच द एटम स्पॉन्टेनियसली फॉल्स, और यहां से एटम खुदकार तरीके से नीचे गिरता है, टू लोअर स्टेट, नीचे वाली हालत में, नीचे वाली तवानाई वाली हालत में एटम खुद ब खुद नीचे गिर जाता है, आफ्टर रिलेटिवली लॉन्गर टाइम, निस्बतन ज्यादा वक्त लेकर। आप देखें तस्वीर के अंदर देखें, जो E3 से एटम आएगा E2 हालत में, यानी मुश्तैल हालत से या नापायदार हालत से म्याना मुस्तहकम हालत की तरफ, म्याना पायदार हालत की तरफ आएगा तो बहुत जल्दी आएगा। मगर जो म्याना मुस्तहकम हालत से असासी हालत में आएगा, यानी मेटास्टेबल स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो कुछ देर ज्यादा लगाएगा, कुछ वक्त ज्यादा लेगा। इट इज नोटेबल दैट, ये बात नोट करने के काबिल है, दैट द इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट एक्साइटेशन टू दिस स्टेट, कि इस हालत में बराह रास्त एटमों के मुश्तल होकर आने की बजाय, इससे मुराद है दिस स्टेट, इस हालत से मुराद है म्याना मुस्तहकम हालत जो E2 है, तस्वीर के अंदर दिखाई गई है कि E1 से E2 में बराह रास्त आने की बजाय होता क्या है, द एटम्स आर एक्साइटेड फ्रॉम ग्राउंड टू हायर लेवल, कि एटम जो है वो असासी हालत से जो है वो ज़्यादा तवानाई वाली हालत में पहुंच जाते हैं, यानी E1 से E3 में बराह रास्त पहुंच जाते हैं। होना तो ये चाहिए कि E1 से पहले E2 में पहुंचना चाहिए, उसके बाद E3 में जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता कि ये बराह रास्त असासी हालत से मुश्तल हालत में पहुंच जाते हैं। और फिर क्या होता है, एंड देन फॉल स्पॉन्टेनियसली, और फिर खुद ब खुद गिर जाते हैं टू द मेटास्टेबल स्टेट, म्याना मुस्तहकम हालत में। पहुंचते तो बैक वक्त हैं E1 से E3 की तरफ, लेकिन जब वापस आते हैं तो पहले ये E3 से E2 में पहुंचते हैं, खुद ब खुद गिर जाते हैं, इस हालत में आ जाते हैं। वी नो दैट द एनर्जी HF इज इक्वल टू E3 माइनस E1, ये जो तवानाई है E3 माइनस E1 इज रिक्वायर्ड टू रेज द एटम फ्रॉम स्टेट E1 टू एक्साइटेड स्टेट E3, के हालत जो है E1 से E3 में ले जाने के लिए जो तवानाई दरकार है वो फार्मूला HF बराबर E3 मनफी E1 से दी गई है। ज़रा तस्वीर की तरफ देखते हैं कि जहां लिखा हुआ है बाएं तरफ ऑप्टिकल पंपिंग, इसका मतलब यह है कि शुआओं का किसी पंप के साथ, जिस तरह पंप के जरिए से हवा भरी जाती है तेजी से और दबाव के साथ, इसी तरह किसी मादे के ऊपर शुआएं पड़ती हैं और इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल पंपिंग, मनाजरी पंपिंग। तो इस तरह से जो शुआएं पड़ती हैं मादे के ऊपर और उसके नतीजे में असासी हालत से एटम जो है वो मुश्तल हालत में आ जाते हैं, E1 से E3 हालत में पहुंच जाते हैं। उसके बाद फिर वहां 10 की ताकत मनफी 8 सेकंड तक वहां ठहरते हैं, फिर यकदम गिर जाते हैं। आपको पता है ये वक्फा बहुत छोटा है, यकदम गिर कर E2 हालत में आ जाते हैं और E2 में कुछ देर ज्यादा ठहरते हैं, 10 की ताकत मनफी 3 सेकंड, यानी पीछे जो हम पढ़ चुके हैं जहां कुछ देर ज्यादा ठहरते हैं, उसके बाद फिर ये असासी हालत में आते हैं। तो इस तरह से होता क्या है, फिर बहुत सारी शुआएं जो है वो ऑप्टिकल एम्पलीफाइड, यानी ये जो शुआएं निकलती हैं एक ही तूले मौज की, एक ही फ्रीक्वेंसी की, ये फिर मल्टीप्लाई इन एक ज़रब हो जाती है, बढ़ जाती है, तादाद इनकी बढ़ जाती है, इकट्ठी चलती हैं तो ज़्यादा असरात के साथ इकट्ठी सफ़र करती हैं।
एक धार की सूरत में चलती हैं। बट द एक्साइटेड एटम्स डोंट डिके बैक टू E1, मगर जो मुश्तिल एटम हैं वो पीछे E1 की तरफ जवाल पजीरी का शिकार नहीं हो जाते, यानी बराह रास्त E1 में नहीं गिर जाते, E3 से बराह रास्त E1 में नहीं गिर जाते, जैसे हम पिछली स्लाइड में पढ़ चुके थे। दस द ओनली अल्टरनेटिव फॉर द एटम्स, एटमों के लिए मुतबादल सिर्फ यही बचता है इन एक्साइटेड स्टेट E3, जो कि मुश्तिल हालत E3 में थे। यानी E3 मुश्तिल हालत में जो एटम थे उनके लिए सिर्फ मुतबादल यही बचता है इज टू डिके स्पॉन्टेनियसली टू स्टेट E2, कि वो खुद कार अंदाज में E2 की तरफ चले जाए, यानी अपनी हालत E3 से E2 हालत में पहुंच जाएं। यही उनके पास सिर्फ एक मुतबादल बचता है। द एटम रीच द स्टेट E2 मच फास्टर देन दे लीव द स्टेट E2, एटम जो E2 हालत में बहुत तेजी के साथ पहुंचते हैं। देखें फिक्रे को मैं पढ़ता हूं दोबारा। द एटम्स रीच द स्टेट E2, एटम E2 हालत में पहुंचते हैं मच फास्टर, बहुत तेज रफ्तारी के साथ, देन दे लीव द स्टेट E2, जिस रफ्तार से वो E2 को छोड़ते हैं। यानी E2 की तरफ पहुंचते तेज रफ्तारी के साथ हैं और E2 को छोड़ते आहिस्ता रवी के साथ, यानी E2 की तरफ तेजी से आते हैं और E2 से जब E1 की तरफ आते हैं तो फिर वो आहिस्ता आते हैं। दिस इवेंचुअली लीड्स टू द सिचुएशन, ये बिल आखिर उस सूरत हाल की तरफ लेकर जाती है, यानी ये सूरत ये बिल आखिर उस सूरत हाल की तरफ हमें लेकर जाती है दैट द स्टेट E2 कंटेन्स मोर एटम्स देन स्टेट E1, के हालत E2 में E1 की बजाय ज्यादा एटम हो जाते हैं। E2 जो हालत म्याना मुस्ताकम हालत है उसमें E1 की बजाय ज्यादा एटम हो जाते हैं। तो होता तो अमूमन ये है कि E1 में ज्यादा होते हैं, लेकिन अब अगर सूरत हाल ये हो गई है कि E2 हालत में E1 की निस्बत ज्यादा एटम मौजूद हैं, तो आबादी फिर उलट हो गई ना। दिस सिचुएशन इज नोन एज पॉपुलेशन इन्वर्जन, ये सूरत हाल माकूस आबादी की सूरत हाल कहलाती है। आप तस्वीर के अंदर देख रहे हैं जहां लिखा है N2 इज ग्रेटर देन N1, N2 एटमों की तादाद है जो हालत E2 में है और N1 एटमों की तादाद है जो हालत E1 में है। तो E2 हालत में अब म्याना मुस्ताकम हालत में एटमों की तादाद ज़्यादा है और असासी हालत में एटमों की तादाद कम है, तो इस सूरत हाल को पॉपुलेशन इन्वर्जन या माकूस आबादी की सूरत हाल कहते हैं। वंस द पॉपुलेशन इन्वर्जन हैज़ बीन रीच्ड, एक दफ़ा माकूस आबादी की हालत में पहुंच जाते हैं, एक दफ़ा आबादी माकूस हो जाती है तो फिर क्या होता है? द लेजिंग एक्शन इज सिंपल टू अचीव, जो लेज़र का अमल है उसका हुसूल आसान हो जाता है। फिर आसानी के साथ जो लेज़र का अमल है वो हमें हासिल हो जाता है। द एटम्स इन द मेटास्टेबल स्टेट E2, ऐसे एटम जो म्याना मुस्ताकम हालत E2 में मौजूद होते हैं आर बम्बार्डेड बाई फोटॉन्स ऑफ एनर्जी HF इज इक्वल टू E2 माइनस E1, इस तवानाई के फोटान से उन एटमों पर बमबारी की जाती है। यानी इस तवानाई के फोटान उन मेटास्टेबल स्टेट के अंदर म्याना मुस्ताकम हालत के अंदर जो एटम मौजूद हैं उनके ऊपर बमबारी की जाती है, उनके ऊपर इस तवानाई का फोटान पड़ता है, जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है। जहां इनपुट लिखा हुआ है वो फोटान पड़ता है म्याना मुस्ताकम हालत में मौजूद जो एटम हैं उनके ऊपर, रिजल्टिंग इन एन इंड्यूस्ड एमिशन, और उसका नतीजा निकलता है कि तहरीक अंगेज इखराज होता है। 3 एटम नीचे गिरते हुए दिखाए गए हैं और म्याना मुस्ताकम हालत से असासी हालत में आते हुए दिखाए गए हैं और इनकी वजह से फिर 3 फोटान निकलते हैं, एक फोटान इनपुट वाला पहले वाला और ये मिलकर 4 फोटान बन जाते हैं। फिर क्या होता है? रिजल्टिंग इन एन इंड्यूस्ड एमिशन, नतीजा निकलता है तहरीक अंगेज इखराज की सूरत में। गिविंग एन इंटेंस, हमें मिलता क्या है? शदीद किस्म की कोहेरेंट बीम, शिद्दत वाली, जिसमें जो ज्यादा मुकव्वी है, जो ज्यादा ताकतवर है,
वो बीम मिलती है कोहेरेंट बीम, और हम आहंग रोशनी का धारा मिलता है, हम आहंग मौजों का, रोशनी का और शदीद ताकतवर धारा मिलता है इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट फोटॉन, और उसी समत में मिलता है, उसी समत में आज़म सफ़र होता है जिस समत में जो इब्तदाई फोटान आकर इनके ऊपर पड़ता है, उसी समत में ये शुआएं सारी मिलकर चलना शुरू हो जाती हैं, जिनकी वजह से ये मुकव्वी हो जाती हैं, अफजूदा हो जाती हैं, ताकतवर हो जाती हैं, इनकी अफजाइश हो जाती है। The emitted photons must be confined in a tube long enough। जो खारिज होने वाले फोटान हैं उनको पाबंद होना चाहिए, उनको महदूद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। किस चीज़ में? इन अ ट्यूब लॉन्ग एनफ, एक ट्यूब के अंदर जो कि खासी लंबी हो, यानी निकलने वाले फोटानों को एक खासी लंबी ट्यूब के अंदर पाबंद होना चाहिए, महदूद होना चाहिए। क्यों? टू स्टिमुलेट फर्दर एमिशन, मज़ीद इखराज को तहरीक देने के लिए, मज़ीद शुआएं निकलने की तहरीक पैदा करने के लिए। किस चीज़ में? फ्राम अदर एक्साइटेड एटम्स, दूसरे मुश्तइल एटमों में। यानी जो निकलने वाले फोटान हैं उनको एक अच्छी खासी लंबी ट्यूब के अंदर महदूद होना चाहिए, ताकि वो दूसरे जो मुश्तइल एटम है उनमें मज़ीद शुआएं निकलने की तहरीक पैदा कर सकें, उनमें तहरीक पैदा करें ताकि उनमें से मज़ीद रोशनी की शुआएं निकल सके। दिस इज़ अचीव्ड बाय यूजिंग मिरर्स, ये मकसद हासिल हो सकता है बाय यूजिंग मिरर्स, आईने इस्तेमाल करके। कैसे? एट द टू एंड्स ऑफ द ट्यूब, ट्यूब के दोनों सिरों पर आईने अगर लगा दिए जाएं तो ये मकसद हम हासिल कर सकते हैं। तस्वीर के अंदर देखें कि दोनों तरफ आईने हैं। ऐसा होता है कि इस ट्यूब के अंदर वो मादा बंद है जिसके एटम जो है वो मुश्तइल हालत में आते हैं और वहाँ से फिर रोशनी की शुआएं खारिज होती हैं। तो जो शुआएं खारिज होती हैं वो दूसरे एटमों को मुश्तइल करती है, उनमें उनको तहरीक देती हैं ताकि उनमें से भी शुआएं खारिज हों। तो अगर ये शुआएं जो है वो बाहर ट्यूब से बाहर निकलने की बजाय ये जो आईने लगे हुए हैं इनसे टकराकर फिर वापस आ जाती हैं और दोबारा इस मादे को, एटमों को मुश्तइल करती हैं, उनको तहरीक देती हैं ताकि उनमें से शुआएं निकलें। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारी शुआएं यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है। तो इनको फिर कैसे यहाँ से निकाला जाता है वो भी आगे बताया गया है कि वन एंड इज मेड टोटली रिफ्लेक्टिव, इसका एक सिरा मुकम्मल तौर पर आकस होता है, यानी मुकम्मल तौर पर शुआओं को मुनक्कस कर देता है, मुकम्मल तौर पर अक्स देने वाला है। तो एक आईना जो है वो मुकम्मल तौर पर आकस है, मुकम्मल तौर पर शुआओं को मुनक्कस कर देता है। एंड द अदर एंड इज पार्शली ट्रांसपेरेंट, और जो दूसरा सिरा है, जो दूसरा आईना है वो जुज़वी तौर पर शफाफ है। टू अलाउ द लेजर बीम टू एस्केप, कि उसमें से लेजर की जो धार है, जो शुआओं की धार है वो निकल सके। बात बड़ी आसान सी है, जैसे तस्वीर में बताया गया है कि एक सिरा मुकम्मल तौर पर आकिस है, एक सिरे में से शुआएं पड़ती हैं, बाहर नहीं निकलती, मुकम्मल तौर पर मुनक्कस होकर वापस उसी ट्यूब में आ जाती हैं, जबकि दूसरा सिरा जुज़वी तौर पर आकिस है, जुज़वी तौर पर शफाफ है, उस पर शुआएं कुछ पड़ती हैं, तो पड़ने के बाद कुछ लौट कर वापस आ जाती हैं और कुछ वहां से निकल जाती हैं। As the photons move back and forth between the reflecting mirrors, जो ही ये फोटान आगे पीछे हरकत करते हैं, किस चीज़ के आगे पीछे? बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग मिरर्स, आकिस आईनों के। जो ही ये फोटान जो अंदर पैदा होते हैं ट्यूब के, जो ही ये फोटान आकिस आईनों के आगे पीछे हरकत करते हैं, दे कंटिन्यू टू स्टिमुलेट अदर एक्साइटेड एटम्स, वो दूसरे मुश्तइल एटमों को तहरीक देते हैं। किस लिए? टू इमिट फोटान्स, के वो भी फोटान्स को खारिज करें। यानी जो ही ये फोटान
आकस आइनों के आगे पीछे हरकत करते हैं, तो वो दूसरे मुश्तइल एटमों को भी तहरीक देते हैं कि उनमें से भी शुआएं खारिज हों। एज द प्रोसेस कंटिन्यू, यूं ही ये सिलसिला जारी रहता है, द नंबर ऑफ फोटान्स मल्टीप्लाई, फोटान की तादाद ज़रब खा जाती है, यानी उनमें इजाफा हो जाता है। एंड द रिजल्टिंग रेडिएशन इज मोर इंटेंस, और इससे जो हासिल होने वाली शुआ है वो ज़्यादा ताकतवर होती है, ज़्यादा शदीद होती है। एंड कोहेरेंट, और हम आहंग होती है। देन लाइट फ्रॉम द ऑर्डिनरी सोर्स, एक रोशनी जो कि आम जरियों से हासिल होती है, यानी यहाँ से जो हासिल होने वाली रोशनी की एक हासिल शुआ है वो ज़्यादा शदीद होती है, हम आहंग होती है उस रोशनी से जो आम जरिए से हासिल होती। आम जरिए कौन से हैं? मसलन सूरज है, बल्ब है, ट्यूब है। तो इन जरियों से जो रोशनी हासिल होती है वो हम आहंग नहीं होती, इतनी ताकतवर नहीं होती, एक ही समत में तेज रफ्तारी के साथ और दूर मार करने की सलाहियत नहीं रखती। लेकिन यहां से जो शुआ निकलती है एक इकट्ठी धार की सूरत में शुआ बन जाती है, बहुत सारी शुआएं मिलके वो ज्यादा हम आहंग होती है, वो ज्यादा शदीद होती है, वो ज्यादा मुकव्वी होती है, ताकतवर होती है।